आइंस्टाइन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये सिर्फ कागज पर लिखा कोई फॉर्मूला नहीं है, पता है। ये असल में एक चश्मे की तरह है, एक लेंस जिसके जरिए हम ब्रह्मांड के सबसे अजीब और कमाल के रहस्यों को देख पाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से चिपकाए रखती है। सेब नीचे गिरता है, हम हवा में नहीं उड़ते, सिंपल। लेकिन क्या हो अगर ये इससे कहीं ज्यादा मतलब कुछ अजीब और कहीं ज्यादा पावरफुल कर सकती हो? ये सवाल हमारी रोज की सोच को पूरी तरह से पलट देता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ग्रेविटी का एक सबसे गहरा और सच कहूं तो सबसे अजीब असर ये है कि वो खुद रोशनी के रास्ते को, लाइट के पाथ को मोड़ सकती है। सोचिए जरा, लाइट को भी मोड़ देना। तो यहीं से जनरल रिलेटिविटी का पहला बड़ा सबूत हमारे सामने आता है। और ये सबूत पता है अब खगोलविदों मतलब एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल बन गया है। वो इसे एक बहुत बड़े कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि उन चीज़ों को देख सकें जो वैसे तो बहुत बहुत दूर या धुंधली होती। तो ये काम कैसे करता है? जरा सोचिए कि स्पेस टाइम एक बड़ा सा ट्रैम्पोलिन है। अब अगर उस पर कोई भारी चीज रख दे, मान लीजिए एक पूरी की पूरी गैलेक्सी, तो क्या होगा? ट्रैम्पोलिन में एक गहरा गड्ढा बन जाएगा, है ना। बस अब अगर कोई छोटी चीज जैसे लाइट की किरण उसके पास से गुजरती है तो उसे भी उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलना पड़ता है। और जब ये लाइट ऐसे मुड़ती है ना, तो उसका नतीजा कमाल का होता है। यहाँ धरती से देखने वाले को एक ही दूर की गैलेक्सी की कई सारी तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं, एक तरह का कॉस्मिक मिराज। और अगर सब कुछ मतलब गैलेक्सी, लेंस और हम बिल्कुल एक सीध में आ जाएं, तो रोशनी का एक पूरा रिंग, एक घेरा दिखाई देता है जिसे हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं। और ये देखिए, असल में ये ऐसा दिखता है। ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक नहीं है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई एक असली तस्वीर है। ये जो चमकदार मुड़ी हुई लाइनें दिख रही हैं ना, ये असल में बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं। उनकी रोशनी हमारे और उनके बीच में मौजूद एक बड़े से गैलेक्सी क्लस्टर की ग्रेविटी की वजह से ऐसे मुड़ गई है। कमाल है ना। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स ये हिसाब लगा सकते हैं कि लाइट ठीक कितना मुड़ी है, और उस हिसाब से वो उस गैलेक्सी का वजन, उसका मास पता लगा लेते हैं जिसने लाइट को मोड़ा है। मतलब ये ब्रह्मांड को तौलने का एक तरीका है, हमारा पहला टूल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले टूल की तरफ और देखते हैं कि ये हमें उन चीज़ों को ढूंढने में कैसे मदद करता है जो खुद कोई रोशनी नहीं छोड़ती। अब ये एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है, ब्लैक होल। जैसा नाम है वैसा ही काम है, एकदम ब्लैक। वो कोई लाइट नहीं छोड़ते। तो सवाल ये है कि फिर हम उन्हें ढूंढते कैसे हैं? कोई चीज़ जो पूरी तरह अदृश्य हो, उसे कैसे खोजा जाए? इसका जवाब पता है, खुद ब्लैक होल में नहीं बल्कि उसके आसपास की चीजों में छिपा है। जब गैस और धूल ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी में फंस जाते हैं तो वो एक घूमती हुई डिस्क बनाते हुए अंदर की ओर गिरने लगते हैं। ये सामान इतनी तेज रफ्तार से घूमता है, लगभग लाइट की स्पीड से, कि घर्षण यानी फ्रिक्शन से वो अरबों डिग्री तक गर्म हो जाता है और एक्सरे में चमकने लगता है। इसी चमकती हुई डिस्क को हम अक्रेशन डिस्क कहते हैं। अब जरा ये देखिए, एक तरफ है कंप्यूटर मॉडल जो ये बताता है कि एक ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई अक्रेशन डिस्क से आने वाली लाइट कैसी दिखनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो असली डेटा है, एक गैलेक्सी के सेंटर से मिला असली एक्सरे डेटा। और ये जो अजीब सा चौड़ा सिग्नल दिख रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा थ्योरी ने बताया था। थ्योरी और असलियत का परफेक्ट मैच। तो मतलब ये हुआ कि हम सीधे सीधे ब्लैक होल को नहीं देख रहे, हम असल में उसके चारों ओर बनी उस एक्रेशन डिस्क की स्पॉटलाइट को देख रहे हैं। और यही स्पॉटलाइट हमें एकदम पक्का बता देती है कि वो अदृश्य दैत्य आखिर छिपा कहाँ है। चलिए अब आते हैं जनरल रिलेटिविटी के सबसे सटीक, सबसे मजेदार टेस्ट पर। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मांड की सबसे परफेक्ट घड़ियों का, पल्सार। ये बहुत तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। मतलब जब कोई बहुत बड़ा तारा फटता है तो उसका जो सुपर डेंस कोर बच जाता है, वो ये अपने पोल से रेडियो तरंगों की बीम छोड़ते हैं। और जब ये घूमते हुए बीम हम पर पड़ती है तो हमें एक बहुत ही रेगुलर पल्स सुनाई देती है, टिक टिक टिक, बिल्कुल एक लाइट हाउस की तरह। और जैसा कि हाटल की किताब में लिखा है, ये घड़ियां कमाल की सटीक होती हैं।
जरा इस नंबर को देखिए, ये हल्स-टेलर बाइनरी पल्सर के घूमने का टाइम है, 1 सेकंड के अरबवें हिस्से तक सटीक। इतनी जबरदस्त प्रेसिजन ही इसे ब्रह्मांड में फिजिक्स के सबसे मुश्किल नियमों को परखने का एक बेहतरीन जरिया बनाती है। और यहीं पर आइंस्टाइन के सिद्धांत की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी सामने आती है। थ्योरी ये कहती थी कि अगर दो भारी चीजें, जैसे कि ये पल्सर, एक दूसरे का चक्कर लगा रही हैं, तो उन्हें स्पेस टाइम में लहरें पैदा करनी चाहिए, मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स, और ऐसा करते हुए अपनी एनर्जी खो देनी चाहिए। अब अगर वो एनर्जी खो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और उनका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा। अब इस ग्राफ को देखिए, जो सीधी लाइन है वो आइंस्टाइन की भविष्यवाणी है और जो डॉट्स हैं वो दशकों तक उन पल्सर के ऑर्बिट के असली माप हैं। और देखिए, वो एक दूसरे से पूरी तरह से मेल खाते हैं। ये एक जबरदस्त पुष्टि थी ग्रेविटेशनल वेव्स के होने का पहला पक्का सबूत। और इसी खोज के लिए 1993 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। इसने लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज के लिए भी रास्ता बनाया, जिन्होंने बाद में इन वेव्स को सीधे डिटेक्ट किया। तो ये पल्सर्स सिर्फ टाइम बताने वाली घड़ियां नहीं हैं, ये तो कुदरत के बनाए हुए डिटेक्टर हैं, जो आइंस्टाइन की थ्योरी की एक बहुत गहरी भविष्यवाणी को सच साबित कर रहे थे। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। वो ये कि आइंस्टाइन का ग्रेविटी का सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि ये तो यूनिवर्स को समझने के लिए एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल टूलकिट है। हमने देखा कि कैसे कॉस्मिक लेंसिंग गैलेक्सीज को तौलने का पैमाना बन जाती है, कैसे एक्रीशन डिस्क ब्लैक होल्स को ढूंढने वाली स्पॉटलाइट का काम करते हैं, और कैसे बाइनरी पल्सर खुद स्पेस टाइम को टेस्ट करने वाली घड़ियां बन जाती हैं। ये सब बस यही दिखाता है कि जनरल रिलेटिविटी सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये तो वो बुनियाद है, वो फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम अपने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को देख और समझ पाते हैं। इन्हीं टूल्स ने हमें एक छिपे हुए यूनिवर्स से मिलवाया है। डार्क मैटर से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स तक वो सब कुछ दिखाया जो हमारी आंखों से ओझल था। तो ये सोचना कितना मजेदार है कि आगे चलकर यही टूल्स ब्रह्मांड के और कौन-कौन से अनसुलझे राज हमारे सामने खोलेंगे।